मलिका हिंद, हम बना देते हैं। नहीं, आज शहंशाह के लिए भोजन हम स्वयं बनाएंगे। अच्छा, मुझे तो थोड़ी सहायता करनी थी। नहीं मोती, मना किया ना। शहंशाह के लिए हम ही भोजन बनाएंगे, तुम दोनों जाओ। ठीक है। अरे मोतीबाई, वहाँ क्या हो रहा है? आपकी जोधा जीजी किसी को अंदर ही नहीं जाने दे रही है। बोल रही है कि शहंशाह के लिए वो स्वयं भोजन पकाएंगी। अच्छा, उनकी सहायता हम किए। आप भी कोशिश करके देख लीजिए, परंतु कोई लाभ ना होगा। जाइए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। शराब पी रखी है तुमने कि किसके सामने खड़े और क्या बक रहे हो, इसका भी होश नहीं है तुम्हें। सिर्फ तुम्हारे अब्बू जान नहीं, बल्कि सल्तनत के शहंशाह भी हैं। मुराद, तुम समझते क्यों नहीं हो बेटा कि शहंशाह की नजरों में गिरना इसका मतलब कि उनकी नजरों में कभी नहीं उठना। अपने बड़े भाई रहीम से सीखो और देखो उसे। शहंशाह के सामने आज तक उन्होंने ऐसी कोई गुस्ताखी नहीं करी और आज तक उनकी आंखों के तारे हैं। यही तो मुश्किल है अम्मी जान, कि वो हमारे अब्बू जान होने से पहले शहंशाह है और हर वो शख्स उनकी आंख का तारा है जो कि उनकी गुलामी करता है। रहीम भाईजान उनके इशारों पर नाचते हैं अम्मी जान, इसलिए उन्हें नवरतों में भी जगह मिली है। और शहंशाह की नजरों में गिरने से क्या फर्क पड़ता है अम्मी जान, जिसमें कि हम अपनी अम्मी जान की नजरों में ही सबसे नीचे आते हैं। तुम्हें हो क्या गया है बेटा? तुम्हारे दिल में इतना जहर कैसे आ गया? आया नहीं है अम्मी जान, भरा गया है जहर। मैंने विशाशा बना दिया, फिर हमसे बहुत छीन लिया गया। मुराद, एक बात तुम कान खोल कर सुन लो कि वो ओहदा ना कभी तुम्हारा होना चाहिए था और ना कभी तुम्हारा था। तो मांगा किसने था वो ओहदा? हमने तो नहीं मांगा था। पहले हमें वो ओहदा दे दिया गया और फिर जब हमें दिया तो हमें खुद को साबित करने तक का मौका नहीं दिया अम्मी। हम तुम्हारे दिल की बात समझते हैं बेटा, लेकिन तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? ये सब कुछ शाहिरान को जवाब देने के लिए किया गया था। सलीम तुम्हारे बड़े भाईजान हैं मुराद, और कायदे से ओहदा उनका होना चाहिए। मुराद बेटा, इससे पहले तुम्हें कोई देखे, जाओ और जाकर अपना हुलिया ठीक करो। जब हाल जिंदगी बिगड़ गया अम्मी, तो हुलिया सुधार कर क्या करेंगे? अब भी हमें समझ नहीं पाई। रख दो। ये सब क्या है जोधा बेगम? भोजन है, हमने स्वयं अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। अरे लेकिन सैकड़ों बांदियां हैं, दर्जनों खानसामे हैं, तो आपने ये सहमत क्यों उठाई? आपने अपने हाथों से खाना क्यों बनाया? आप लोग जाइए, क्योंकि आपको हमारे हाथ का बना हुआ भोजन अच्छा लगता है। और क्या हो गया आपको? हमेशा तो हमारे हाथ का बना हुआ बड़ा चाव से खाते हैं। आज इतने सारे प्रश्न क्यों कर रहे हैं? आइए। आसपास कोई है नहीं, हम तंत्र प्रारंभ कर सकते हैं। हाँ माँ। इतना सारा खाना आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई जोधा बेगम? शहंशाह, अपनों के लिए भोजन बनाने में कष्ट नहीं होता है, बल्कि आनंद आता है। चख के बताइए ना कैसा बना है। जब आपने अपने हाथों से बनाया है तो जाहिर सी बात है बेहतरीन होगा। लाई दीजिए। तुमने शहंशाह के कमरे में कौड़ियां रख दी हैं? रख दी। क्या हुआ? कुछ नहीं जोधा बेगम, हमने इतना लजीज खाना कभी अपनी जिंदगी में नहीं खाया है। आपके हाथों में तो जादू है। धन्यवाद। अब क्या हुआ? अरे कुछ नहीं जोधा बेगम, आपने अभी भी खाना बनाया ना,
अभी ताजा ताजा बहुत गर्म है और इतना अच्छा खाना है कि हम बेसब्र होके खा रहे हैं, बस और कुछ नहीं। अच्छा जी तो और लीजिए। यहाँ जरा पानी मिलेगा जोधा बेगम? बिल्कुल नहीं शहंशाह, आप नहीं जानते खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन कीजिए। भाई मल्लिका हिंद का जैसा हुक्म हो। क्या बात है शहंशाह, अब तो हम आपको पंखा भी कर रहे हैं, फिर आपको इतना पसीना क्यों छूट रहा है? गर्मी बहुत है जोधा बेगम, और कोई बात नहीं। क्या कर रही हैं आप? हम भोजन कर रहे हैं और क्या, आप कीजिए ना। भोजन खा रहे हैं। वो क्या है ना जोधा बेगम, आपने अपने दिल से हमारे लिए खाना बनाया है, तो इसे खराब कहकर हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते। इसका मतलब यह है कि आप इतना बेकार और इतना तीखा भोजन खाएंगे क्या? खराब खाना थोड़ी ना है, हम खा लेंगे। क्या ठीक है, खा ठीक है। अपना चेहरा देखिए कैसा लाल हो गया था, पसीना बह रहा है। आपको क्या जरूरत थी इसे खाने की? हमने तो कहा ही था कि सैकड़ों बांधियां हैं, दर्जनों खानसा में है, तो फिर आपको खाना बनाने की जरूरत क्या थी? क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं खाना पकाना नहीं आता है? नहीं, एक बार थोड़ी सी मिर्च ज्यादा क्या डल गई तो आप हमसे ये शिकायत करेंगे कि हमें खाना पकाना नहीं आता। अरे अंदाजा किसका गलत नहीं होता है। आपके लिए जो बावर्ची खाना बनाते हैं ना, सैकड़ों बार चखते हैं तब जाकर भोजन यहाँ पर आता है, ताकि कोई गलती ना निकले। कभी साधारण घरों में देखा है आपने, पत्नी न जाने कितनी बार गलतियाँ करती है, पर पति कभी शिकायत नहीं करते हैं, बल्कि शांति से बैठकर चुपचाप खाना खाते हैं। तो हम भी तो चुपचाप खाना खा रहे थे जोधा बेगम, वो खामा कहीं नाराज हो रही है। ये किसकी आवाज हमारे कानों में गूंज रही है? किसी के पुकारने की आवाज हमारे कानों में क्यों गूंज रही है? जीजू साहब, आप यहाँ? जीजी आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी ना? तो करने दो। हम आज रात यहीं आपके साथ गुजारेंगे। अच्छा, फिर इंतजार किस पर? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।